जय हिंद डियर एस्पिरेंट। आज एनडीए के 30 डे चैलेंज का है चौथा दिन और आज हम सभी जानेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो आप सभी का अंतिम चरण स्टार्ट हो चुका है। 12 अप्रैल को आपका पेपर है, तो किस क्रम में फिजिक्स के टॉपिक को आप लेकर के पढ़ें ताकि अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी 3 से 4 पूछे जाते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज वाला जो है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन, इस पर ध्यान देना है। ऑप्टिक्स से भी 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में बराबर पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स में आप यूजेज ऑफ लेंसेज, मिरर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है। इसके बाद मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। साथ ही साथ अगर हम थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की बात करें तो यहां से प्रश्न पेपर में बने हुए हैं। साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी देख लीजिएगा अच्छे से। साउंड की बात करते हैं तो साउंड में ऑडिबल साउंड जो होते हैं, इसके साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, चाहे वो लाउडनेस ऑफ साउंड हो, पिच ऑफ साउंड हो, या फिर आपका क्वालिटी और टिम्बर से प्रश्न हो, यहां से प्रश्न बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड भी पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्वेश्चन बनते हैं। इको से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है इको सुनने के लिए, आपको पता है 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर। तो ये सब प्रश्न है। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो मेन यूनिट है, डायमेंशन है, देख लीजिएगा। जैसे सभी कांस्टेंट के डायमेंशन आपसे पूछे जाते हैं। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू इस बार भी पूछा था कि किसने निकाला है, केवेंडिश। इसके पहले आपने देखा होगा जब हुआ था पेपर एनडीए का, तो उसमें भी पूछा था कि जी का जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो कैपिटल जी का यूनिट डायमेंशन देख लीजिएगा। प्लांक कांस्टेंट का देख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस सबको अच्छे से आपको देख के जाना है। मैग्नेटिज्म भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये अगर हम बात करें तो ये वेटेज वाइज है, तो यहाँ से प्रश्न थोड़े कम बनते हैं, अभी कम आते हैं। तो मैग्नेटिज्म है। और मॉडर्न फिजिक्स से भी प्रश्न पूछता है, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिएगा। और मेजर कल्सी क्लासेस का ये 30 डे चैलेंज आपको पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।